बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स के लिए अहम तरीन अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन बंद नहीं होगी। फिनांस डिवीजन की तरफ से अहम तरीन वजाहत, क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ गया है। फिनांस डिवीजन की तरफ से 19 जून 2025 का ये नोटिफिकेशन है। 16 मई को भी एक वजाहत आई थी और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 22 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी दो वजाहतें हैं। आज की वजाहत में ये कहा जा रहा है कि पेंशन बंद नहीं होगी लेकिन तनख्वाह कम हो जाएगी। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो नोटिफिकेशन इस वक्त आया है फिनांस डिवीजन का, ये वेबसाइट पर मौजूद है। आप कहते हैं कि ये झूठ का फतवा लगा रही है, तो ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। आप ख़ुद भी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो जारी किए गए हैं, ये मैं अपनी तरफ से कोई न्यूज़ ऐड नहीं करती, जो भी अथेंटिक न्यूज़ होती है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो 20 जून को ये क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें वफाकी मुलाजमीन का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 16 मई को क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 22 अप्रैल को ये तीनों नोटिफिकेशन यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये देखें, इसमें एहतजाज भी किया जा रहा है। वफाकी मुलाजमीन ने एहतजाज किया है, इनके जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस हैं वो नहीं मिले। तो सरकारी मुलाजमीन का साथ देते हुए मैंने एक वीडियो जो बना रही हूँ, इसमें मैं डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन फिनांस डिवीजन पे ये 3 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो ये देखिए, पेशावर में कल जो है वो पुरअमन मुलाजमीन ने एहतजाज किया था। तनख्वाहों में इजाफा, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस, वफाकी तर्ज पर यह सारा मुतालबा था। इन पर तशद्दुद हुआ है, लाठी चार्ज हुई है। कराची के अंदर सिंध हुकूमत बड़ी दावेदार है सरकारी मुलाजमीन के हमदर्द बनने के, लेकिन हमदर्द है नहीं और वफाक में 50% इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं और अपने जो सूबे के अंदर है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस ही नहीं दिया और इनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है। मुलाजमीन के हालात बहुत ख़राब हैं। तो सरकारी मुलाजमीन ज़ख्मी हुए हैं, इनकी हम मजम्मत करते हैं। तो ये देखिए, सियासी पार्टियों का हक़ है एहतजाज करना। ये बेचारे क्या करें, अगर इनको मतलब कि इनके डिस्पैरिटी अलाउंसेस, तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में बराबर इजाफा मिल जाए तो ये सड़कों पर क्यों निकलें। तो ये पुरअमन एहतजाज करें। सरकारी मुलाजमीन सादा से मुतालबात हैं तो इनको सड़कों पर निकलने पर मजबूर किया जाता है। तो ये देखें, इसमें असम्बली में जो सेनेट हैं चेयरमैन, इनका एहतजाज नहीं करना चाहिए। तो आप तनख्वाहों में इजाफा कर दें, पेंशन में बराबर का इजाफा कर दें, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस में इजाफा कर दें, तो वो एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे। तो तनख्वाहों में जो है वो 1300 से मतलब कि जो 2.5 लाख से ज़्यादा बढ़ाकर 13 लाख कर दी गई है। 600% इजाफा जो है इसमें 10% के लिए मतलब कि कटिंग की जा रही है, मतलब रिडक्शन की जा रही है। इनमें पेंशन की मतलब कटौती की जा रही है, तनख्वाहों में से पेंशन की कटौती की जा रही है। तो ये देखें, ये जो क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन है, इसके जो बैकग्राउंड में ये नोटिफिकेशन था कि 22 अप्रैल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है फिनांस डिवीजन नोटिफिकेशन की तरफ से। पेंशन की ये जो अपॉइंटमेंट है, इसमें रिटायरमेंट मुलाजमीन के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन बंद नहीं होगी। अगर आप 60 साल की उम्र में हैं, अगर रिटायर हुए हैं, तो इसके बाद अगर आप दोबारा मुलाजमत अख्तियार करते हैं तो प्राइवेट नहीं बल्कि गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर आपको जो है वो पेंशन छोड़नी पड़ेगी। अगर 60 साल से पहले आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले लेते हैं 25 साल 30 साल, तो इसमें 60 साल की उम्र तक आपको जो है वो मुलाजमत करेंगे तो दोबारा आप किसी भी इदारे में पेंशन आपको वो मिलती रहेगी। तो तनख्वाह जो है इसमें तनख्वाह का जो मैं आपको बता दूं, लेकिन 60 साल की उम्र में जो आपकी पेंशन जो ऑटोमेटिकली जो बंद हो जाती है वो बंद नहीं होगी, बल्कि आपको पेंशन जो है वो मिलती रहेगी, क्योंकि आपकी तनख्वाह में से वो पैसे कटते रहेंगे तो वो फिर आपकी पेंशन में डिडक्ट होते रहेंगे। तो ये नोटिफिकेशन का इतलाक़ कब हुआ है, ये देखें, इसकी ये वजाहत की गई है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को ये जो है कोई भी मुलाजमत अख्तियार करता है रिटायरमेंट के बाद तो वो कंट्रैक्ट में होगा। तो ये एक एक्शन लिया गया है दोनों सूरतों में। अगर नई मुलाजमत अख्तियार करता है तो 22 अप्रैल के बाद या मतलब कि एक्सटेंड जो होता है वो कंट्रैक्ट के तौर पर सूरत में जो है पेंशन बंद हो जाएगी। इस वक्त जो है इसे छोड़नी पड़ेगी, डेफिनेटली तनख्वाह छोड़नी पड़ेगी। तो फिर मुलाजमत क्यों करेगा, अगर तनख्वाह छोड़नी पड़ेगी तो फिर बंदा मुलाजमत क्यों करेगा। तनख्वाह के लिए तो बंदा मुलाजमत करता है और वो तनख्वाह ही छोड़नी पड़े, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये देखिए, 19 जून को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है पेंशन में इनकेस रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट जो है, इसमें इन्होंने कहा है कि
जो तनख्वाह है उसमें से पैसे कटेंगे और वो तनख्वाह जो है पैसे जो कटेंगे डिडक्शन होगी वो जो है वो पेंशन में ऐड करेंगे। बहुत सारे इदारों में ये जो मतलब के सेटिंग्स होल्डर्स हैं इनमें एक क्यूरी आई है कि 60 साल का बंदा जो है वो रिटायर होगा तो वो मुलाजमत करेगा कि नहीं। तो 60 साल की जो उम्र हो जाती है तो इसमें पेंशन बंद हो जाती है। ठीक है, मुलाजमत वो ख़त्म कर देता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो मुलाजमत खुद कर लेता है या किसी इदारे से निकाल दिया जाता है तो दोबारा पेंशन जारी नहीं होती। दोबारा पेंशन को जारी करवाने के लिए बड़े मिसाइल्स होते हैं। यहाँ पे कहा गया है जी दोबारा जब पेंशन सैलरी जो रिप्लायमेंट और जो मतलब के रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं दोबारा मुलाजमत अख्तियार करने के लिए। तो जो पेंशन है वो दोबारा जो है सस्पेंड हो जाती है, पेंशन ख़त्म हो जाती है। तो जो है इसमें अब दोबारा जो है वो पेंशन चालू करवाने के मिसाइल नहीं होंगे बल्कि इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए ये फ़ैसला किया जा रहा है कि वो पेंशन जारी रखेंगे, पेंशन स्टॉप नहीं होगी। आपको कोई मतलब कि इसमें डाइवर्टिंग नहीं करवानी पड़ेगी, दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन बंद नहीं होगी। लेकिन जो सब्जेक्ट है जिसमें कंडीशनल रिडक्शन है अमाउंट है, इसमें ग्रास पेंशन जो आपको समझ आ गई होगी। तो पेंशन जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 50,000 है मतलब कि आपकी तनख्वाह जो है वो 1 लाख है तो आपकी जो है वो 50,000 इसमें से कटौती होगी और वो 50,000 आपकी पेंशन में ऐड होगी तो आपको जो है वो 50,000 तनख्वाह मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आपके मतलब कि ये देखें ये जो सैलरी है इसमें माहाना जो है वो कटिंग होगी पेंशन की। 1 लाख आपकी तनख्वाह है तो उसमें से 50,000 आपका कट जाएगा और 50,000 आपको मिल जाएगा। इस सूरत में आप मुलाजमत अख्तियार कर सकते हैं, 50,000 आपकी पेंशन में ऐड हो जाएगा। तो ये देखें 50,000 आपको पेंशन मिलती रहेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप दोबारा मुलाजमत ख़त्म कर देते हैं तो पेंशन जो है वो आपको कंटिन्यू होगी, आपकी कोई सस्पेंड नहीं होगी, दोबारा बहाल करवाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई डॉक्यूमेंट्री ज़रूरत नहीं होगी, आपकी जो है वो पेंशन जारी रहेगी। ये कौन कौन से इदारे हैं जिनमें ये पेंशन जो है वो जारी रहेगी, किन किन को ये जो है ये मतलब कि किन किन सिस्टम्स में ये जो है वो ऐड किया गया है ये सिस्टम। ये देखिए ये जो पे स्केल के जो प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी सारे पे स्केल के प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में जिसमें मतलब कि PPSC सिस्टम है और जो है MBA स्किल्स हैं प्रोजेक्ट हैं, इसमें SPS स्किल्स हैं। तो इन सब में जो है ये रूल्स फॉलो किया जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सारे पे स्केल्स हैं मतलब कि कमीशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं। तो ये भी एक एहतजाज है कि सब पे स्केल एक जैसे होने चाहिए, नोटिफिकेशन जो है इसमें कहा गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मुलाजमत अख्तियार करेंगे तो पेंशन जो है वो पहले ही से इनकी होगी, इनको सस्पेंड भी हो जाएंगे तो दोबारा जॉब भी छोड़ देंगे लेकिन इनकी पेंशन चलती रहेगी, इनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखें ये जो अलाउंसेस हैं ये जो स्पेशल मुलाजमीन के लिए है, जो पे स्केल के डिफरेंट मतलब के रूल्स हैं उनके लिए है। ये ऑल मतलब पे स्केल वालों के लिए नहीं है, ये भी स्पेसिफ़िक मतलब के सरकारी मुलाजमीन के लिए है। तो इसमें जो पेंशन्स हैं, ग्रास पेंशन जो मौजूद है इसमें इतनी कम हो के आपको तनख्वाह मिलेगी, ये एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन है। तो ये देखें हर हाल में सरकारी मुलाजमीन को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनके पे स्केल ही डिफरेंट हैं। अगर पे स्केल एक हो तो फिर सबके लिए ये रूल्स फॉलो हों, इसीलिए तो सरकारी मुलाजमीन पूरा मन एहतजाज करते हैं और इनके एहतजाज को भी नहीं माना जाता। इन पर लाठीचार्ज की जाती है, तशद्दुद किया जाता है सियासी जमातों की तरफ से। मतलब कि एक मतलब वफाकी तर्ज पर जो एहतजाज कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज की जा रही है और सिंध में जो कराची मुलाजमीन हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, उन पर मतलब कि लाठीचार्ज की जा रही है, उन पर उनका कोई बात नहीं मानी जा रही। फिर अगर बात नहीं मानेंगे तो वो सड़कों पर तो निकलना है उन लोगों ने ना। तो पंजाब के जो मुलाजमीन हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। आज 25 जून है तो आज उन्होंने भी अगीगा के रहनुमाओं ने भी 25 जून का एहतजाज का ऐलान किया था। मज़ीद जो अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं होती, ये नाम अपनी तरफ से बना के ऐड करके आपको बताती हूँ। ये अथेंटिक न्यूज़ होती है जो मतलब कि न्यूज़ चैनल्स पर चल रही होती है, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मज़ीद जो अपडेट होगी आपके साथ शेयर कर दूँगी। चैनल पर नए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरी वीडियो से अपडेट रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।